हेलो गाइज, वेलकम बैक यू ऑल अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। कुछ प्रॉब्लम की वजह से मैं आप लोगों के लिए कुछ वीडियो जो है प्रोवाइड नहीं कर पाया था, और लेकिन चलिए आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पिछली वीडियो में जो आप लोगों को दिया गया था सेंटेंस, उसका ट्रांसलेशन मैं आप लोगों को बताता हूँ। तो चलिए देखते हैं। पहला सेंटेंस था, रोहित 2 महीने से एक ही पुस्तक पढ़ रहा है। रोहित 2 महीने से एक ही पुस्तक पढ़ रहा है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। देखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट राइट करेंगे रोहित। रोहित इज रीडिंग, सॉरी 1 मिनट, रोहित हैज बीन यहाँ पे लगना है। रोहित हैज बीन रीडिंग। रोहित हैज बीन रीडिंग एक ही पुस्तक, यानी कि द सेम बुक, द सेम बुक। 2 महीने से, फॉर 2 months, for 2 months। रोहित हैज बीन रीडिंग द सेम बुक फॉर 2 months। 2 months यानी कि निश्चित नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम है, तो हम लगाएंगे फॉर 2 months। सेकंड देखते हैं, वह जनवरी से विद्यालय नहीं आ रहा है। वह जनवरी से विद्यालय नहीं आ रहा है, यानी कि लिखेगा ही हैज नॉट बीन, he has not been coming, he has not been coming to school, since January। मंथ का नेम है तो लगेगा आपका since January, since January। he has not been coming to school since January। थर्ड सेंटेंस है, मैं सुबह से इस सवाल को हल नहीं कर पा रहा हूं। ये हो जाएगा आई हैव नॉट बीन एबल। यहां पे ING नहीं लगाएंगे, केवल एबल लिखेंगे। तो आई हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन since morning। since morning को पॉइंट ऑफ टाइम माना जाता है, यानी कि निश्चित समय माना जाता है, इसलिए सिंस लगता है। तो आई हैव नॉट बीन एबल टू सॉल्व दिस क्वेश्चन सिंस मॉर्निंग। फोर्थ हमारा सेंटेंस है, तुम सन 2010 से इस शहर में नहीं रह रहे हो। इसका हो जाएगा यू हैव नॉट been living in this city since, ईयर का नेम दिया गया है तो since 2010। You have not been living in this city since 2010। हम 1 घंटे से तुम्हें समझा रहे हैं। मीन्स क्या हो जाएगा, वी हैव बीन मेकिंग यू अंडरस्टैंड। 1 घंटे से, पीरियड ऑफ टाइम है, हम लगाएंगे फॉर एन आवर। आई हैव बीन मेकिंग यू अंडरस्टैंड फॉर एन आवर। हम आपको 1 घंटे से समझा रहे हैं। सो एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो चलिए देखते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट क्या है, जैसा कि नाम से क्लियर है, इंडेफिनिट। ये क्या होता है टेंस, दिस टेंस शोज एन इंडेफिनिट एक्शन इन पास्ट एंड द हिंदी सेंटेंस ऑफ दिस टेंस एंड्स विद द वर्ड्स ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये। तो ये जो पास्ट इंडेफिनिट टेंस होता है, ये पास्ट में किसी कार्य के करने या होने को अनिश्चित बताता है, और इस टेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में ता, था, ती, थी, ते, थे, या, ये करके आते हैं। और अफर्मेटिव सेंटेंस में जाते हैं तो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, तो स्ट्रक्चर में क्या है, सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
इस टेंस में सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ विद ऑल काइंड्स ऑफ सब्जेक्ट्स यू हैव टू यूज सेकंड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। इस टेंस में सभी प्रकार के कर्ताओं के साथ मेन वर्ब के सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट आना। कितना सिंपल सा इसमें एग्जाम्पल स्ट्रक्चर है कि सब्जेक्ट आप राइट करिए, सब्जेक्ट कोई भी हो, कोई भेदभाव नहीं है, सब्जेक्ट कोई भी हो उसको राइट करिए, फिर मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म राइट करिए, फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट को राइट कर दीजिए, आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा इंग्लिश में। देखते हैं कि वह अपना पाठ याद करता था, वह अपना पाठ याद करता था, वह की अंग्रेजी क्या हो गई ही। इसके में याद करता था तो लर्न हम लोग जानते हैं, देखिए LEAR या लर्न, ये क्या है फर्स्ट फॉर्म है, LEARN T लर्न। अब यही जो थर्ड फॉर्म होती है सेकंड फॉर्म जो है वही जाकर के आपकी थर्ड फॉर्म भी बन जाती है, तो हमको लगाना क्या है सेकंड फॉर्म। जैसे हम लोग देखते हैं गो फर्स्ट फॉर्म होती है, वेंट सेकंड फॉर्म होती है और गॉन थर्ड फॉर्म होती है, तो हमको सेकंड फॉर्म का इसमें इस्तेमाल करना है कि वह अपना पाठ याद करता था, तो ही LEARN T ही लर्न, वह याद करता था, क्या याद करता था अपना पाठ, ही के साथ अपने लिए क्या लगते हैं लगाते हैं हिज लेशन LESSON ही लर्न ही लेशन, वह अपना पाठ याद करता था। मैंने कल बाजार से एक खिलौना खरीदा, तो आई लिखोगे आप खरीदा, तो बाई बॉट, बॉट होता है देखिए फर्स्ट फॉर्म क्या होती है BUY, बाई मीन्स खरीदना, बॉट आपकी सेकंड फॉर्म है BOUGHT और थर्ड फॉर्म भी बॉट ही होती है देखिए, तो हमको लगाना सेकंड फॉर्म आई बॉट BOUGHT, आई बॉट व्हाट बॉट क्या खरीदा एक खिलौना, अ टॉय, आई बॉट अ टॉय फ्रॉम द मार्केट, कहाँ से खरीदा है फ्रॉम द मार्केट, मार्केट कब खरीदा है एस्टरडे, टाइम हमेशा लास्ट में जाएगा YESTERDAY, तो आई बॉट अ टॉय फ्रॉम द मार्केट एस्टरडे, मैंने कल बाजार से एक खिलौना खरीदा। तो देखते हैं यहाँ पर लेट्स डू एक्सरसाइज। लेट्स डू एक्सरसाइज में आपको 5 सेंटेंसेस दिए जाते हैं जिसको आप लोगों को ट्रांसलेट करना है। जैसे कि पहला है उसने मुझे अवाक कर दिया, मैंने कल एक कार खरीदी, हम कल इस पुस्तक का पहला पाठ पढ़ा दिया, हमने यहाँ पर होगा हमने कल इस पुस्तक का पहला पाठ पढ़ा दिया। फोर्थ है मेरा दिल धक से कर गया, और फिफ्थ है राम ने अवसर गंवा दिया। बहुत ही इंटरेस्टिंग सेंटेंस है, आप लोग ट्रांसलेट करिएगा और इसका सॉल्यूशन अगली वीडियो में हम प्रोवाइड कराएंगे आपको। सो थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।